प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो लास्ट एंड फोर्थ पार्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस का। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें एक बात जानना बहुत जरूरी है, जो कि है सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस हमें बेहद ही जानना जरूरी है अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझना है। सिंस और फॉर लगता है हमारे टाइम के लिए, जैसे कि मैं बोलूं वो सुबह से पढ़ रहा है, वो 4 बजे से पढ़ रहा है, उसे 1 साल हो गया पढ़ते हुए, या फिर वो मतलब इन सभी टाइम रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर सिंस या फॉर का यूज हमेशा होता ही होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कहां पर सिंस यूज करना है और कहां पर हमें फॉर यूज करना है। फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस लगता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल राम 3 बजे से पढ़ रहा है, राम 3 बजे से पढ़ रहा है। अब यहां पर है 3, पढ़ना शुरू कब किया उसने? 3 बजे से। क्या 3 बजे से पहले पढ़ रहा था? नहीं पढ़ रहा था। 3 बजे के बाद पढ़ेगा? हाँ पढ़ेगा। कब से पढ़ना शुरू किया उसने? 3 बजे से। तो जहां से चीज शुरू हुई है वो क्या होगा? हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जहां से चीज शुरू हुई है वो होगा पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए हम यूज करते हैं सिंस। तो अगर हमें बोलना है कि राम सुबह के 4 बजे से पढ़ रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, फॉर होता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसके लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम कह सकते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं। राम ने ना 3 बजे से लेकर पढ़ के 3 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ा। कितना पढ़ा? 9 बजे तक। यह हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। यह हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। अब उसने 3 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ा है। टोटल उसने कितना घंटा पढ़ा है? 3 घंटे पढ़ा है। कितने घंटे? 3 घंटे। ये क्या हुई? ड्यूरेशन। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं फॉर। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर। जैसे कि राम ने 3 घंटे पढ़ा, राम 3 घंटे से पढ़ रहा है। राम हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। राम 3 घंटे से सो रहा है। राम हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। तो तो फॉर लगता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए और सिंस लगता है हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस शुरू करते हैं। इसकी जो आइडिया होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे, लेकिन समय के साथ। समय के साथ का मतलब क्या होता है? जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है, से, इसके अंदर हिंदी के अंदर से कर रहा है, से रो रहा है, से नाच रहा है, से खा रहा है, से रो रहा है, कॉमन होगा। जैसे राम 5 घंटों से रो रहा है, तो से इसके अंदर होगा ही होगा। ठीक है। और इसका जो रूल होता है हमारा वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैजहैव प्लस बीन प्लस उसकी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम। आपको सिंसियर फॉर के अंदर अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही होगी। ठीक है। हैज लगता है हमारा सिंगुलर के लिए और हैव लगता है हमारा प्लूरल के लिए। तो इसको हम एज इट इज पुट कर देंगे। राम 5 घंटों से रो रहा है। सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, हो गया हैज बीन, हो गया हमारा राम हैज बीन। ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? रोना। रोने की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? क्राइंग। राम हैज बीन क्राइंग। सिंस एंड फॉर में से क्या आएगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। 5 घंटों से रो रहा है, 5 बजे से नहीं रो रहा। ठीक है। 5 दिनों से नहीं रो रहा, 5 घंटों से रो रहा है। तो राम हैज बीन क्राइंग फॉर, टाइम क्या हो गया हमारा? 5 घंटे, फॉर 5 hours। So this is present perfect continuous. If you have any kind of doubt in this, please let me know in the comment box, and then when I will be telling you the past tense, then I will tell you then I will solve you all doubts inshallah। तो ये हो गया अभी तक हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म। हमने 4 वीडियोस के अंदर प्रेजेंट टेंस को खत्म कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ अब हम करेंगे पास्ट टेंस को खत्म 4 वीडियोस के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।